हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद ही लिख सकते हैं। और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता है तो फिर परिस्थितियां ही हमारा भाग्य लिख देंगी। ये ध्यान रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। इस एपिसोड में मैं सबसे पहले धनतेरस का विशेष मुहूर्त बतलाऊंगा और फिर धनतेरस पर कैसे यम दीपदान किया जाता है और इसका विधि विधान क्या है वो बतलाऊंगा। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा धनतेरस पर कौन सी सामग्री खरीदें जिससे भाग्य की वृद्धि हो, भाग्यशाली हम बन जाएं। वर्तमान समय में मूल प्रश्न यही है, या एक प्रकार की भ्रांति फैला रहे हैं लोग कि धनतेरस कब है, 22 या 23 अक्टूबर को। क्योंकि धनतेरस का आरंभ 22 अक्टूबर 2022 की शाम को 6:02 से हो जाएगा और धनतेरस 23 अक्टूबर की शाम को 6:03 पर समाप्त होगी। धनतेरस का दिन तय करने के 2 शास्त्रोक्त नियम है, वो जान लीजिए, भ्रांति अपने आप दूर हो जाएगी। धनतेरस हमेशा कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की उदय व्यापिनी त्रयोदशी को मनाई जाती है। यहां उदय व्यापिनी त्रयोदशी से मतलब है कि सूर्य उदय के समय त्रयोदशी तिथि हो, धनतेरस उसी दिन मनाई जानी चाहिए। तो 23 अक्टूबर को सूर्य उदय के समय आपको त्रयोदशी तिथि ही है, इसलिए धनतेरस 23 अक्टूबर को मनाना शास्त्र सम्मत है, सही है। अब दूसरी बात कि धनतेरस के दिन जो प्रदोष काल का मुहूर्त होता है, सूर्यास्त के बाद में जो 3 मुहूर्त का समय होता है, उस मुहूर्त में यमराज के लिए दीपदान भी किया जाता है। अगर दोनों दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल का स्पर्श करती हो या नहीं करती हो तो भी दीपदान दूसरे दिन किया जाना चाहिए, ये नियम है। तो ऐसे में प्रदोष व्रत, धनतेरस का पूजन और यम दीपदान भी 23 अक्टूबर को करना शास्त्र सम्मत है, सही है। इसलिए 23 अक्टूबर को ही धनतेरस मनाना सही रहेगा। आइए अब बात करते हैं धन त्रयोदशी के शुभ मुहूर्त की। 23 अक्टूबर 2022 के दिन रविवार पर धनतेरस का प्रदोष काल पूजा समय सायंकाल में 5:44 से रात को 8:16 तक रहेगा। इसी दिन दोपहर के समय में भी अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:45 तक रहेगा। जो लोग अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में, अपने शोरूम में या अपनी शॉप में, दुकान में, एक से ज्यादा जगह पे जो लोग पूजा पाठ करना चाहते हैं, उनके लिए अभिजीत मुहूर्त सही है। इस समय काल का लाभ उठाना चाहिए। धनतेरस के दिन आपको 2 स्थिर लग्न के पूजा मुहूर्त भी मिल पाएंगे। सबसे पहले मिलेगा आपको कुंभ लग्न का स्थिर मुहूर्त। वो समय है दोपहर में 2:41 से शाम को 4:11 तक। फिर उसके बाद में शाम के समय स्थिर लग्न का मुहूर्त काल भी आपको मिलेगा, शाम को 6:58 से 8:54 तक। और इस समय में प्रदोष काल भी रहेगा और शुभ चौगड़िया भी रहेगा। आइए अब बात करते हैं धनतेरस पर शुभ चौगड़िया मुहूर्त के अनुसार पूजा करके कैसे लाभ उठाया जा सकता है। तो सबसे पहले मॉर्निंग में 9:32 से 10:57 तक लाभ का चौगड़िया रहेगा। इसके बाद दोपहर में 1:47 से लगा करके और दोपहर के 3:13 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। तो इस प्रकार से आप चाहें तो अभिजीत मुहूर्त में या प्रदोष काल में, स्थिर लग्न में या शुभ चौगड़िया मुहूर्त में, जो भी आपको कन्वीनियंट होता हो, जो भी आपको इजी लगे, आपके समय के अनुसार जो आपके लिए बैठ जाए, उस मुहूर्त में पूजा जरूर करनी चाहिए। लेकिन एक बात निश्चित है कि धनतेरस 23 अक्टूबर को मनाना सही है, इसलिए दिमाग में कोई प्रकार की भ्रांति मत रखिएगा। आइए अब बात करते हैं धनतेरस पर एक विशेष शकुन की। नॉर्मली प्राय हर दिन आपको छिपकली देखने में आ जाती है, लेकिन धनत्रयोदशी, जिसे धनतेरस भी कहते हैं, इस दिन छिपकली का दिखाई देना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है या इसको विशेष शुभ शकुन माना जाता है। लेकिन आश्चर्य है कि उस दिन छिपकली के दर्शन दुर्लभ है और यदि दर्शन हो जाए तो पूरा वर्ष शुभ रहता है। तो ऐसे में आपको इस धनतेरस पर जब भी शाम को दीपक दान करते हैं, शाम के समय जब भी आप घर में आरती करते हैं, उस समय याद रख करके छिपकली के दर्शन करने की कोशिश कीजिए। शायद आपका वर्ष आने वाला शुभ हो सकता है। ये शकुन है, मान्यता है, इसलिए इस पर अमल करना शुभ रहता है। अब धनतेरस के दिन यम दीपदान किया जाता है। तो कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को वैदिक देवता यमराज का पूजन किया जाता है। इस दिन यम के लिए आटे का दीपक बना करके
घर के मुख्य द्वार पर रखा जाता है। रात्रि को घर की स्त्रियां दीपक में तेल डाल करके उसमें 4 बातियां जलाती है, अर्थात 2 बाती या तो आप क्रॉस में रख देंगे तो 4 हो जाएगी, अन्यथा आप चाहें तो 4 बाती भी लगा सकते हैं। जल, रोली, चावल, गुड़, पुष्प, नैवेद्य आदि अर्पित करके दीपक जला करके यम का पूजन करती हैं। इस दिन धन्वंतरि जी के पूजन का भी विशेष महत्व है। अमृत कलश की प्राप्ति जब समुद्र मंथन किया गया था तब 14 रत्नों की प्राप्ति हुई थी। इन 14 रत्नों में आयुर्वेद के जनक धन्वंतरि भी थे, जो अमृत कलश अपने हाथों में लिए हुए प्रकट हुए थे। इस दिवस को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी दिन धनतेरस के दिन पुराने बर्तनों को बदलना और नए बर्तन खरीदना शुभ माना गया है। चांदी के बर्तन खरीदने से तो अत्यधिक पुण्य लाभ होता है, या एक प्रकार से चांदी खरीदना इस दिन भाग्यशाली माना जाता है, भाग्य वृद्धि कारक माना जाता है। तो ऐसे में साधारण से साधारण मनुष्य भी इस दिन चांदी का सिक्का या कुछ नहीं तो चांदी की पायल, चांदी की बिछुड़ी या फिर चांदी का कोई भी अंगूठी कुछ न कुछ चांदी की सामान जरूर खरीदते हैं। इस दिन हल जुती मिट्टी को, अतः जहां पे हल चलता है वहां पर वो मिट्टी होती है, या गांव में आज भी रिवाज है कि धनतेरस की प्रातः सूर्योदय से पहले जाकर के मिट्टी खोद करके घर में लाते हैं, उसको घर में धन लाना बोलते हैं। इस दिन हल जुती मिट्टी को दूध में भिगो करके उसमें सिमर की शाखा डाल करके उसको 3 बार अपने शरीर पर फेरना या कुमकुम लगाना चाहिए। कार्तिक स्नान करके प्रदोष सायंकाल में घाट, गौशाला, बावड़ी, कुआं, मंदिर जो भी स्थान आपके आसपास हो उन पर 3 दिन तक दीपक जरूर जलाना चाहिए। और जो सूर्य होता है, तुला राशि के सूर्य में चतुर्दशी और अमावस्या की शाम को जलती लकड़ी की मसाल से पितरों का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि 23 तारीख को आपको धनतेरस का उत्सव मनाना है और 24 तारीख को रूप चतुर्दशी और दीपावली दोनों ही होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आपको 2 दिन तक 23 और 24 तक ये उपाय करना है। धनतेरस के दिन पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रदोष काल के दौरान होता है, जो कि मैंने सबसे पहले आपको बताया। जब स्थिर लग्न प्रचलित होते हैं, माना जाता है कि अगर स्थिर लग्न के दौरान धनतेरस की पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती है, स्थिर हो जाती है, उनका आशीर्वाद मिल जाता है। वृषभ लग्न को स्थिर माना जाता है और दीपावली के जो त्योहार के दौरान यह अधिकतर समय या अधिकतर प्रदोष काल के समय ही चल रहा होता है। शाम के समय वृषभ लग्न हो रहा होता है और उसी समय दीपावली पूजन भी होता है, प्रदोष काल भी उसी समय होता है। तो धनतेरस की पूजा, दीपावली की पूजा ज्यादातर इसी समय काल में होती है। इसके अलावा वृश्चिक लग्न और कुंभ लग्न को भी स्थिर लग्न माना जाता है। सिंह लग्न अर्धरात्रि में आता है, उस समय भी लोग लक्ष्मी का पूजन करते हैं। धनतेरस पर आपको कुबेर के बिना लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। ऐसी स्थिति में आपको हर हालत में लक्ष्मी जी के साथ में कुबेर की पूजा भी करनी है। धन्वंतरि जी हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देवताओं के वैद्य हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। उनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाएं शंख और चक्र धारण किए हुए, जबकि 2 अन्य भुजाओं में से एक में जलुका औषधि और दूसरे में अमृत कलश है। और इनकी प्रिय धातु वो है पीतल। तो ऐसे में आपने देखा होगा प्राय लोग इस दिन धनतेरस के दिन पीतल की धातु अथवा पीतल के बर्तन जरूर खरीदते हैं। आइए अब बात करें यम दीप दान की। धनतेरस के दिन सिर्फ नई वस्तुओं की खरीदारी नहीं की जाती, बल्कि दीप भी जलाए जाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पौराणिक कथाओं के अनुसार धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में दीपक जलाना शुभ होता है। मान्यता है या कहते हैं कि एक दिन दूत ने यमराज जी से प्रश्न किया कि क्या अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है। इस प्रश्न के उत्तर में, इस जिज्ञासा के समाधान में यमराज जी ने कहा कि जो उपासक धनतेरस की शाम को मेरे नाम का दीपक दक्षिण दिशा में रखते हैं, जलाते हैं, उनकी और उनके परिवार में से कोई अकाल मृत्यु नहीं होती। यमदेव जी की पूजा के लिए घर की गृहिणियों को, ग्रह लक्ष्मी को आटे का चौमुखी दीपक बनाना चाहिए और उसी दीपक की विधिवत पूजा करके उसे दक्षिण दिशा में या घर के मुख्य द्वार के दाईं अर्थात राइट हैंड साइड में रख देना है। राइट हैंड साइड का मतलब घर में से जब बाहर निकलते हैं वो राइट हैंड साइड, घर में आ रहे हैं वो राइट हैंड साइड नहीं। और अब श्रद्धा पूर्वक यमराज जी को नमन करें और अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना करें।
इस दिन प्रवेश द्वार पर जलाए जाने वाले दीपक के बारे में मान्यता है कि इसकी वजह से घर में अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है और परिवार की लौ हमेशा जलती रहती है, अर्थात वंश वृद्धि हमेशा होती रहती है। धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा के बारे में कहा जाता है कि धन्वंतरी जी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। इसके बाद से ही उनके जन्मदिन पर नए बर्तन खरीदने का चलन आरंभ हो गया। माना जाता है कि इससे सौभाग्य, वैभव और स्वास्थ्य का लाभ होता है। यह भी माना जाता है कि इस दिन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि हो जाती है। दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा करने के लिए लोग उनकी मूर्तियां भी धनतेरस के दिन ही खरीद लेते हैं। अब बात करते हैं धनतेरस की आपको पूजा विधि किस प्रकार करनी चाहिए। संध्या काल में पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो पूजा के स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ भगवान कुबेर और धन्वंतरी जी की मूर्ति की स्थापना करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणपति जी का भी पूजन का विधान है, उनकी भी पूजा करें। और आपको पूजा में फल, पुष्प, चावल, रोली, चंदन, धूप, दीप इन सब का प्रयोग करना चाहिए जो कि हम सामान्य रूप से पूजा करते हैं। और यदि आपने किसी पंडित जी की व्यवस्था की है तो उनको फिर अपने अनुसार विस्तार से पूजा करवाने दीजिए, षोडशोपचार विधि से पूजा करवाने दीजिए। और यदि आप खुद ही कर रहे हैं तो जो आपको आता है उस ढंग से पंचोपचार पूजन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि भगवान कुबेर को सफेद मिठाई जबकि धन्वंतरी जी को पीली रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि धन्वंतरी जी को पीली वस्तु अधिक प्रिय है। आइए अब बात है विशेष शॉपिंग की। धनतेरस के दिन कौन सी वस्तु की खरीदारी करें जिससे भाग्य में वृद्धि हो जाए। तो उसके लिए लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति खरीदें और दीपावली के दिन इसी का पूजन करें। अक्सर लोग दीपावली के दिन, दीपावली के समय नई गाड़ी खरीदते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल खरीदते हैं। धनतेरस के दिन भी गाड़ियां बड़ी संख्या में खरीदी जाती है, बहुत भीड़ होती है मार्केट में। और यदि आप भी धनतेरस के दिन कोई नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको भुगतान, डॉक्यूमेंटेशन, वो सब कुछ जो कलर फाइनल करना है, सारी चीजें आप पहले ही करके आ जाइए। धनतेरस के दिन वाहन के लिए भुगतान करने से बचना है। साथ ही वाहन की डिलीवरी भी राहु काल में लेने से बचना है, अर्थात उस समय राहु काल कब है यह जरूर ध्यान रखिएगा। सोने और चांदी की वस्तुएं धनतेरस पर खरीदना बहुत ज्यादा शुभ है। और इसी दिन यदि कपड़े खरीद रहे हैं तो फिर सफेद या लाल रंग के कपड़ों को प्राथमिकता दें और कोई न कोई चमकीला कपड़ा जरूर खरीदें। संपत्ति खरीदना, संपत्ति से संबंधित कोई एग्रीमेंट करना इस दिन बहुत शुभ माना जाता है। हर प्रकार से संपत्ति या सुख समृद्धि बढ़े, ऐसी कोई भी व्यवस्था, ऐसा कोई भी शॉपिंग आज के दिन बहुत शानदार रहता है। दक्षिणावर्ती शंख, 7 कमलगट्टे की माला, धार्मिक साहित्य, रुद्राक्ष की माला इस दिन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। और इस दिन आपको श्री यंत्र घर में लाना बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली माना जाता है। यदि आपके घर में श्री यंत्र नहीं है तो फिर आपको श्री यंत्र उस दिन खरीदना चाहिए, और या फिर पहले से ही अपने घर में श्री यंत्र ला करके रख दें, जो धनतेरस के दिन स्थापित करके उसकी पूजा पाठ आरंभ कर दें। क्योंकि यह भगवान धन्वंतरी का दिन है, इसलिए इस दिन दवाइयां भी खरीदी जा सकती है। और साधारण से साधारण मनुष्य भी इस दिन पीतल के बर्तन जरूर खरीदें, यह ध्यान रखेगा। यदि आप चांदी के, सोने के सिक्के या चांदी के बर्तन खरीद सकते हैं या चांदी का कोई भी वस्तु खरीदना चाहते हैं वो तो सही है ही है, लेकिन पीतल का भी आपको कुछ न कुछ इस दिन जरूर खरीदना चाहिए। और ये मान्यताएं जो कुछ भी बनी हुई है कि आपको धनतेरस पर पीतल के बर्तन खरीदने चाहिए, वो इसीलिए है कि हमारे घर में सुख और समृद्धि तभी बढ़ेगी जब हमारे घर में बर्तन भी होंगे। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से ये ट्रेंड चला था कि जो आपको जरूरत है वो सभी सामग्री आप धनतेरस के दिन खरीद लें, स्पेशली बर्तन। धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है, इससे नेगेटिविटी घर से बाहर चली जाती है। धनतेरस के दिन नमक लाने से घर में धन और सुख शांति बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में जो आपके घर में नहीं है या जो आप शॉपिंग का ख्याल रखे हुए हैं उसमें ये चीजें जोड़ दीजिएगा, ताकि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि जरूर आए और आप भाग्यशाली माने जाएं, आपके यहां भाग्य की समृद्धि या भाग्य की वृद्धि हो। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें और भाग्यशाली बने। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा नमस्कार। ईश्वर आपकी रक्षा करे। मां लक्ष्मी, धन्वंतरी भगवान या कुबेर भगवान सभी
आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त हो, इसका आशीर्वाद प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।